हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। हर्मिट के कार्ड से शुरुआत हो रही है, जो बताता है ज़ोडिएक साइन वर्गो को। तो खामोशी इस पर्सन को हद से ज़्यादा सता रही है। कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, खुल के बातचीत नहीं हो पा रही, जो बातें कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, या फिर अपने दिल की जो ख्वाहिश है नेक्स्ट एक्शन लेने की वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बैंड है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, और यहाँ पे लैंटर्न में एक स्टार बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो अपनी विश पूरी करने के लिए ये कोई तो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन ले नहीं पा रहे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास है। फिर है द टावर का कार्ड। अनएक्सपेक्टेड कुछ रिश्ते में हो चुका है। इन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से भी कुछ पल ज़िंदगी में आएगा कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, और ये किस तरह से हो गया ये जब वो सोचते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या फिर उस सेपरेशन को लेके ये आज भी दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। डेथ का कार्ड है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और पुरानी जो भी दोनों के बीच में बातें हो चुकी है उन बातों को दोनों के बीच में हटा के, मतलब अगर सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उन सब बातों को भुला के ये शायद नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन को, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई तो विश ये आपके सामने रखना चाहते हैं, मतलब जैसे इस कार्ड को लेके ही हम देखें कि अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है, तो इनका शायद मन कर रहा है कि मैं अपने पर्सन को सामने से ये ऑफ़र दे दूं कि आज भी मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, या फिर मेरे दिल में और कोई विश नहीं है तुम्हें पाने के अलावा। तो ऐसी कुछ तो बात है जो ये आपके सामने रखना चाहते हैं। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन स्लाइटली कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, मतलब जो बातें ये कहना चाहते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, ये सोच के थोड़ा शायद परेशान हो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाथ में जो पेंटिकल है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रही है। वैसे ही ये जो पर्सन है वो अपने घर वालों को लेके शायद काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, जिस वजह से हो सकता है इन्होंने अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए थोड़ा सा उन बातों को नज़रअंदाज किया। और अब जब ये अपने दिल की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो मे बी घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, मतलब अगर आप दोनों दोबारा साथ आ जाते हैं तो फिर उनकी फैमिली की तरफ से क्या डिसीजन मेकिंग होगा, ये शायद सोच के थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी में अभी भी है। दे आर वॉचिंग यू, तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि भले ही आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर भी नज़रें रखे हुए हैं, और साथ ही साथ इनके ऊपर भी नज़रें रखे हुए हैं। मतलब आप दोनों मिलते हैं, आप दोनों में बातें होती हैं, या फिर कुछ फ़ैसला लेने तक का एक इवेंट हो जाता है, तो ये सभी बातें घर वालों को पता चल जाएगी, ऐसा इनको लग रहा है। इट्स टाइम टू चिल। सोचने से, परेशान होने से प्रॉब्लम हल नहीं होने वाले, ये बात वो समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं परेशानी के आलम से निकलने के लिए
अपने दिल को रिलैक्स फील करने के लिए कुछ तो एक्शन लेना चाहते हैं। रोमांस इज़ योर्स का कार्ड बताता है कि दिल में जो जज्बात है आपको लेके वो तो काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं और आपको यही बताना चाहते हैं कि आज भी वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। गो द अदर वे, शायद इन्होंने कुछ रास्ता चुना था, मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी में आपको भी रुकने के लिए कहा था और शायद ये खुद भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इंतज़ार का फल अभी तक नहीं मिल रहा है। तो ये कोई और रास्ता चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें अपनी प्यार की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल सके। द चॉइस इज़ योर्स, इन्हें अब फैसला लेना है। मतलब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अगर ये करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, या फिर वर्गों के कार्ड पे भी हमने देखा आखिर ख्वाहिश क्या है। यहाँ पे जैसे स्टार बना हुआ है, दिल की अगर विश है तो एक्शन लेने का जो फ़र्ज़ बनता है वो सिर्फ तुम्हारा बनता है और ये तुम पे है कि यही साइलेंट मोड कंटिन्यू करना है या फिर एक्शन लेने के लिए, बातचीत करने के लिए सामने से पहल करनी है। तो वही फैसला शायद ये कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इज़ नियर, किसी का शायद बर्थडे आ रहा है या फिर कोई तो ऐसा उनके मन में एक प्लान चल रहा है जिसको लेके उन्हें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ इनका जो फ्यूचर है वो बदल सकता है अभी अगर ये सही फ़ैसला लेते हैं तो। और अगर ऐसा बड़ा बदलाव इनकी ज़िंदगी में आ सकता है तो उन्हें लगता है ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है जिसका ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और बोर हो रहे हैं। अगर किसी के साथ मिलने का मन नहीं कर रहा तो उसके पीछे वजह यही है कि आपकी यादों से जुड़े काफ़ी ज़्यादा ये रह रहे हैं, या फिर आपसे ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है जो महसूस हो रहा है और आपसे दूरियां भी महसूस हो रही है, जिस वजह से कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं लग रहा है इनको। कन्फेशंस का कार्ड बताता है ज़िंदगी में बैलेंस की कमी है, कहीं ना कहीं जस्टिस को लेके भी ये कार्ड थोड़ा सा आप कह सकते हैं। तो अगर आपको अब तक ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो उनका मन कर रहा है कि मैं अब अपनी तरफ से कमिटमेंट देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर घर वालों से क्लियरली बात नहीं कर रहे थे या फिर बात को टाल रहे थे तो अब उनके सामने शायद ये अपने दिल की हालत कबूल करना चाहते हैं। किसी से शायद सलाह मशवरा ले रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। यहाँ पे हार्ट का सिंबल बना हुआ है, छोटी सी अंगूठी है, मतलब दिल के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या करने से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए उनको लव लाइफ में वो सिचुएशन से निकल के हैप्पीनेस की तरफ जाने का ऐसा कौन सा रास्ता मिल सकता है। इस बात को लेके शायद ये किसी से तो सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर हो सकता है आपसे भी कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं। हमेशा के लिए आपको पाना चाहते हैं। ये दोनों जैसे एक दूसरे के साथ हैं वैसे ही आपको भी ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी का हर दिन जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। एम्ब्रेस द डिटोर्स, जितनी तेज़ रफ्तार से अब इनको ज़िंदगी आगे की तरफ ले जा सकती है ये अब रुकना नहीं चाहते, मतलब अपना हर एक बेस्ट देके ये किसी भी हालत में अपनी मंजिल तक पहुँचना ही चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है डिसेप्शन। यहाँ पे शायद बात आ रही है कि या तो इनके घर वाले ऐसा सोच रहे हैं कि ये पर्सन उनको धोखा दे रहे हैं, मतलब उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके अगर ये कुछ फ़ैसला ले रहे हैं तो ये उनके लिए डिसेप्शन हो रहा है और ये पर्सन नहीं चाहते कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार के रिश्ते में ऐसा फील करे कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। तो या तो ये आपका ऑप्शन चूज़ करते हैं तो घर वालों को लग सकता है कि ये उनको धोखा दे रहे थे या धोखा दे रहे हैं, और अगर घर वालों की बात सुनते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया। तो बीच में शायद ये पर्सन फंसे हुए हैं, ये इस वर्ड से निकलना चाहते हैं मैं किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता या नहीं दे रहा, ऐसी शायद बातें ये क्लियर करना चाहते हैं जो कार्ड बताता है कन्फेशन का। तो क्लियरली कुछ बातें आपके सामने भी ये कबूल करना चाहते हैं या फिर आपको भी बताना चाहते हैं, और शायद घर वालों को भी कुछ आइडिया देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।